नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। तौहीद दीन का एक ऐसा पहलू है कि जिसका न तो इनकार ही किया जा सकता है और जिसके बगैर ईमान मुकम्मल भी नहीं होता। तौहीद क्या है? तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला को एक मानना। सो ये दावत तमाम अंबिया किराम लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आपने भी यही दावत दी कि लोगों अल्लाह ताला को एक मानो, क्योंकि लोग बुतों को खुदा मानते थे और एक से ज़्यादा खुदा मानते थे, जो कि दोनों ही नज़रियात तौहीद के ख़िलाफ़ है। तो आका अलैहिस्सलाम की जो दावत थी वो भी तौहीद पर मबनी थी। कुरान मजीद में इसके मुख्तलिफ नज़ायर हमें मिलते हैं। मुख्तलिफ अंबिया किराम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आकर अपनी कौम को बुत परस्ती से, अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश से मना कर दिया। और जब तौहीद की दावत दी तो उसके नतीजे में आने वाले इख्तलाफ को अंबिया किराम ने फेस किया। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 64 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिदा बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, तुम इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो कह दो कि गवाह हो जाओ कि हम तो अल्लाह के ताबे फरमान मुसलमान हैं। अब आपने देखा काफिरों के अंदर अहले किताब में भी कैटेगरी जुदा हो चुकी है कि जो क्रिश्चियन ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग अहले किताब में शुमार भी होते हैं पर नहीं भी होते। अहले किताब में यानी ईसाइयों में वो तबका जो खुदा वहदहू ला शरीक को एक मानता है और ला शरीक मानता है और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानता है, वो तबका तो ईसाइयों के अंदर अहले किताब में शुमार होता है। लेकिन जो तस्लीस के अकीदे की तरफ चले गए, जिन्होंने तीन खुदा माने, बाप बेटा रूहुल कुदस का जो एक तसव्वुर है वो उन्होंने मान लिया, तो वो अहले किताब नहीं रहे, वो नाम के तो ईसाई रहे, असल में मुशरिक हो गए। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दावत हक्का थी कि खुदा को एक मानो, उस दावत को भी उन्होंने रद्द कर दिया, छोड़ दिया। तो आका अलैहिस्सलाम अहले किताब को ये फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब, आओ इस पैमाने पे इकट्ठे हो जाओ कि तुम जो तस्लीस के अकीदे की तरफ चले गए हो। यहूदियों में एक तबका हज़रत उज़ैर को खुदा मानने लग गया था, ईसाइयों में तस्लीस का अकीदा आ गया था। ये जो तुमने अपने नजरियाती खुदा वहदहू ला शरीक को छोड़ के बना लिए, फरमाया कि इससे अलग हो जाओ और आओ उस दावत पर जो दावत तुम्हें अंबिया किराम के जरिए पहुंची है और हम कुरान के जरिए तुम्हें बता रहे हैं। और वो क्या दावत है?
वो दावत यह है कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। अच्छा, यहां पर एक और बात की वजाहत कर दूं, क्या ईसाई लोग, यहूदी लोग, अगर खुदा उनमें वो तबकात जो खुदा को एक नहीं मानते, मुख्तलिफ खुदाओं की परस्तिश की तरफ, जैसे तस्लीस के अकीदे की तरफ, या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानने की तरफ जो लोग चले गए, अगर वो तौहीद पर ईमान ले आते और आका अलैहिस्सलाम को रसूल ना मानते, तो क्या वो ईमान वाले हो जाते? तो वो ईमान वाले नहीं होते। ये आयत करीमा इस पसे मंजर में है कि आओ, तुम्हें जो दावत दी गई है खुदा मानने की, वो तो ये है कि खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है। ये सारे अंबिया किराम की दावत थी और ये हमारी भी दावत है। तो आओ उस दावत पे इकट्ठे हो जाए जिस दावत को हमेशा से अंबिया किराम लाए हैं, और वो दावत क्या है? वो खुदा एक है। अच्छा, जो ईसाई यहूदी खुदा को एक मानते हैं, जाहिर है उनका शुमार अहले किताब में होता है, लेकिन वो अहले किताब होकर खुदा को एक मान कर भी मुसलमान नहीं है। आप पूछे कि उनके कुफर की बुनियादी वजह क्या है? उनके कुफर की बुनियादी वजह यह है कि वो आका अलैहिस्सलाम की रिसालत के मुनकिर है। तो ईमान में दो चीजें ऐन यकदिगर है, ऐन यकदिगर। वो क्या? अल्लाह की तौहीद और आका अलैहिस्सलाम की बोलिए रिसालत। दोनों में से किसी एक चीज का इनकार करेंगे तो ईमान ही खत्म हो जाएगा, ईमान मुनहदिम हो जाएगा। याद, खुदा को एक मानना जिस तरह ईमान की जरूरत है, इसी तरह रसूल पाक को अल्लाह का रसूल मानना उसी तरह ईमान की जरूरत है। फिर इसके बाद तमाम जरूरियात दीन के हुजूर को नबी माने तो सारी अजमतों के साथ मानना है। जैसे खुदा को खुदा मानना है सारी अजमतों के साथ, कि वो एक है, उसका हमसर नहीं है, उसकी मिसाल नहीं है, वो कादिर मुतलक है, वो खालिक है, वो रब है, वो रज़ाक है। सारी अजमतों के साथ खुदा को मानेंगे तो तसव्वुर तौहीद दुरुस्त होगा। इसी तरह रसूल पाक को अल्लाह का रसूल भी मानना है सारी अजमतों के साथ, कि वो अल्लाह के रसूल है और वो आखिरी रसूल है, वो आखिरी नबी, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। वो इमामुल अंबिया है, वो इमाम मुरसलीन है। सारी अज़मतें जो कुरान मजीद में आई है, जो ज़रूरियात दीन के तहत आती है, जब तक उस तरह नहीं मानेंगे तो तसव्वुर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर आप अगली आयत करीमा देखें, कुरान मजीद में है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये सूरत अल-माइदा है और उसकी आयत नंबर 76 है। अल्लाह फरमाता, दर हकीकत ऐसे लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। ईसाइयों की वो कैटेगरी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया, तो वो किसे फरमाया कि वो काफिरों की कैटेगरी में आ गए। हालांकि मसीह इब्न मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था, ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम फरमा दी है और उसका ठिकाना दोज़ख है। जालिमों के लिए कोई भी मददगार ना होगा, यानी जालिमीन काफिरीन के लिए कोई मददगार, उनका कोई शफात करने वाला नहीं होगा, उन पर अल्लाह ताला की रहमत का कोई जरिया नहीं होगा। अब इसमें क्या है,
ईसाइयों को यह दावत दी गई है कि तुम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हो, ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद खुदा के एक होने की दावत दिया करते थे। फिर कुरान मजीद उठा ले, कुरान पाक फरमाता है, यह सूरतुल आराफ है और आयत नंबर 59 है। फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, सो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीनन मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। अब देखें, नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को जब इबादत का हुक्म दिया तो तौहीद की बात की, इबादत का हुक्म कि इबादत करो किसकी? खुदा वहदहू ला शरीक। इबादत किसकी होती है? अल्लाह तबारक व तआला की। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी तौहीद का दर्स दिया। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र है, व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून। यह सूरत आराफ की आयत नंबर 65 है। और हमने कौम आद की तरफ उनके कौमी भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने कहा मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनते? परहेजगार कब बनोगे? कब तुम्हारी इबादत शुमार होगी? जब तुम खुदा को एक मानोगे और मुझे खुदा का नबी मानोगे, तो जो खुदा की इबादत करोगे वो इबादत तुम्हें मुत्तकी और तकवा और परहेजगारी दे देगी। फिर इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ये सूरत आराफ की आयत नंबर 83 है। फरमाया व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया और कौम समूद की तरफ उनके कौमी भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ गई है, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, सो तुम इसे आज़ाद छोड़े रखना कि अल्लाह की ज़मीन में चरती रहे, उसे बुराई के इरादे से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पड़ेगा। तो क्या कर दिया कि खुदा वहदहू ला शरीक है, सिर्फ उसकी इबादत करो। तौहीद क्या है? खुदा को एक मानना। और इबादत किसकी होती है? अल्लाह ताला की जात के अलावा कायनात में किसी की इबादत जायज नहीं ना होती है। मुसलमानों में मुसलमान सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र है, कुरान मजीद उठाए व इला मदयन अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। और मदियन की तरफ हमने उनके कौमी भाई शुएब को अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो आप देखते हैं जो भी नबी अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ जाते हैं, कौम को जब इबादत की बात करते हैं तो इबादत किसकी होती है? सिर्फ अल्लाह की। और लोग दर्स देते हैं, तबलीग करते हैं कि खुदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई खुदा नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। लिहाजा यानी तौहीद पर ईमान लाने की बात करते कि अल्लाह को एक मानो और सिर्फ उसी की इबादत करो। फिर इसी तरह कुरान मजीद उठाए, अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक्कत अलैहि दलाला फसीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन।
ये सूरतुल नहल है, आयत नंबर 36। फरमाया और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत यानी शैतान और बुतों की इताअत और परस्ती से इज्तनाब करो। सो उनमें बाज वो हुए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमा दी और उनमें बाज वो हुए जिन पर गुमराही ठीक साबित हुई। सो तुम लोग जमीन में सैरो सियाहत करो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। जिन्होंने खुदा तबारक व तआला की इबादत छोड़कर अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत की, जिन्होंने अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं माना, बुतों को खुदा मान लिया। आयत करीमा फरमाती है कि पढ़ के देखो कुरान में, दुनिया में सैरो सियाहत करके देखो, जिन मुकामात को गर्क कर दिया गया है उसके निशान आज भी जिंदा है। जाओ वहां जाकर देखो कि उन कौमों का हाल क्या हुआ जिन्होंने खुदा के अलावा किसी और जात की परस्ती शुरू कर दी। मुख्तलिफ अंदाज में अजाबात आए और वो कौम मिलियमेट होगी, उसके नुकूश जिंदा है इबरत के तौर पर। फिर कुरान मजीद में देखें, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। फरमाया और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम इसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत किया करो। अब ये सारी उम्मतों का हाल बयान हो गया। ऐ बीबे मुकर्रम, आपसे पहले जितने भी रसूल तशरीफ लाए सब की तरफ ये बात वही की कि अल्लाह की तौहीद की बात करें, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बताए, यानी कौम को ये सबक पढ़ाए कि खुदा एक है और वहदहू ला शरीक है। और वही पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर भी बतौर वही नाज़िल हो गया। अब दो चार हदीस पढ़ते हैं, ये सारी गुफ्तगू एंड पे कोई नुक्ता समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए गुफ्तगू सुनते आए, समझते आए और आखिर में आपको बताऊंगा कि तौहीद बनती कैसे। अब इसे तौहीद का मफहूम समझ लें। तौहीद कहते हैं खुदा को एक मानना। क्या मानना? खुदा को एक मानने को तौहीद कहते हैं। आगे जाकर यह समझाऊंगा कि अकीदा तौहीद कैसे बनता है। ये सही बुखारी शरीफ है, सही बुखारी किताबुज़ ज़कात हदीस नंबर 1425 है। फिर यही रिवायत किताबुल मगाज़ी में भी आई है, हदीस नंबर 4090। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में भी ये हदीस आई है, हदीस नंबर 19। और इसी तरह कई हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा तो उनसे फरमाया, अनकरीब तुम अहले किताब की एक जमात के पास पहुंचोगे, जब तुम इनके पास आओ तो उन्हें यह गवाही देने की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये दावत देना। अगर वो तुम्हारी ये बात तस्लीम कर लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। अगर वो ये बात भी मान ले तो इन्हें बताना इन पर ज़कात फर्ज की गई है जो इनके अमीरों से लेकर इनके गरीबों में तकसीम की जाएगी। अगर वो ये तस्लीम कर ले तो उनके अमवाल से छांटी करके उम्दा माल लेने से एहतजार करना, मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि उसकी दुआ और अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत दरमियान में कोई और चीज रुकावट नहीं। अब इस हदीस पाक में 3 चीजें हैं जो समझनी है। पहली ये फरमाया कि जहां तुम जा रहे हो वहां कौन रहते हैं? अहले किताब। अहले किताब तो खुदा को मानते थे,
लेकिन हुजूर ने फरमाया कि वहां जाकर दावत देना, उनको कहना कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो ये बात मान लें तो फिर नमाज की बात करना, जब वो ये मान ले तो फिर ज़कात की बात करना। पहले तौहीद की बात करना, और जब तौहीद और रिसालत को वो कबूल कर ले फिर नमाज की बात करना। अब ये सिखाने वाले को दूसरी बात सिखाई गई है कि जब दीन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मसाइल दीन के यकदम बयान करके फौरन अमल की तवक्को नहीं करनी चाहिए। हमेशा दीन के मसाइल बतदरीज बताते, जहन के मुताबिक हिकमत से उतारते हैं, ताकि दिमाग मसाइल को कबूल भी करे और बतदरीज अमल होता है। इसलिए फरमाया जब वो ईमान ले आए फिर नमाज की बात करना, ईमान के साथ ही नमाज की बात, और नमाज के साथ ही ज़कात की बात और दीगर अहकाम की बात न करना। पहले बात करनी है ईमान की। जब वो ईमान ले आएंगे तो फिर एक चीज की बात करनी, किसकी? नमाज की। और जब नमाज का मफहूम दिल में अच्छी तरह बैठ जाए तो फिर ज़कात की बात कीजिएगा। फिर ज़कात का कॉन्सेप्ट समझाइएगा कि इस्लाम में ये ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से है कि अमीरों से माल लेकर गरीबों में तकसीम किया जाए ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा हो सके। सिर्फ ज़कात का हुक्म नहीं दिया, साथ हुक्म के साथ हिकमत को भी बयान कर दिया। दूसरी बात ये हदीस में बयान हुई। और तीसरी बात, अब ये हिकायत है, फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, किसी पे जुल्म न करना, और ऐसा ना हो कि जुल्म करते करते किसी मजलूम की तुम्हारे लिए बद्दुआ निकले, और मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के यहां कबूलियत में बीच में कोई चीज रुकावट नहीं है। फरमाया वहां जाना और जाकर वहां क्या करना, ये दावत देना उनको कि खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है, और ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के रसूल और बरगुज़ीदा बंदे। तो तौहीद की बात की। अब ये काफी सारी आयतें मैंने पढ़ दी। इससे अगला नुक्ता अपनी तकरीर में उठा रहा हूं जिसको समझना है आपने, वो ये कि तौहीद क्या है। बोलिए, अल्लाह को एक मानना। तौहीद क्या है? अच्छा, तौहीद बनेगी कैसे? ये सारी आयतों का लुब्बे लुआ। अब आपको जरूरत है तौहीद की समझ आ गई कि तौहीद के बगैर ईमान कामिल, तौहीद अगर नहीं है तो ईमान पूरा ही नहीं है। तौहीद को काट कर, यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ये मफहूम ईमान से काट दें तो ईमान का मफहूम ही सलामत नहीं रहता। तो आप मुझे बताएं कारी साहब, ये तो समझ में आ गई कि खुदा को एक मानना चाहिए। अकीदा तौहीद बनता कैसे है? एक शख्स है, उसने कायनात में गोताजनी की और वो देख रहा है कि हर चीज एक ही इकाई पे चल रही है, एक ही इकाई पे है सारी चीजें। हफ्ता भी एक ही तरीके से आता है, दिन एक ही तरीके से, तरतीब एक ही है। चांद की तरतीब भी उसी तरह है, सूरज की तरतीब भी उसी तरह है, दिन भी उसी तरह पाया तकमील तक पहुंचता है। इसी तरह दिन बनते जाते हैं, उसी तरह हफ्ते बनते जाते हैं, ठीक है। हफ्तों के बाद फिर उसी तरह महीने बनते चले जाते हैं, उसी तरह साल गुजरते चले जा रहे हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही है, जिंदगी एक नहज पर है, दुयाई नहीं है। मतलब अगर सूरज मशरिक से निकलता है ना तो किसी ने मगरिब से निकलता नहीं। निजाम कायनात क्या हुआ? बाएतबारे सूरज के एक ही इकाई पर मशरिक से निकलना, मगरिब में गुम हो जाना। फिर इसी तरीके से आप चांद की चाल चलन को देख लें, आप दिन का रवैया देख लें कि दिन कब ठंडा ठंडा निकलता है, गर्म किस वक्त होता है, और उसके बाद ढलना कब शुरू होता है और कितने बजे दिन ढल जाता है। तो आप देखते हैं इसमें दोयाई का तसव्वुर, बोलिए, दोयाई का तसव्वुर नहीं है। अब मुझे ये बात बताएं, इस एक इकाई को देखकर मुख्तलिफ जावियात से एक इकाई को देखकर कोई कहे कि कोई है
जो एक है। लिहाजा मैं कहता हूं कि खुदा एक है, उससे दलील तलब की जाए ना तो वो मज़ाहिर कायनात को पेश करता है। तो क्या ये तसव्वुर तौहीद कहलाएगा? बोलिए, नहीं, ये तसव्वुर वहदत कहलाएगा, तसव्वुर तौहीद नहीं कहलाएगा। फिर इस तरह के और भी बहुत सारे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, दलाइल इस पे बहुत ज्यादा है। और किसी जरिए से कोई बंदा और भी ज़राए परखने के बाद वो कह दे कि यार कोई जात है और एक है, इससे अकीदा तौहीद नहीं बनता, और इस तसव्वुर से कोई बंदा कुफर से बाहर नहीं निकलता। तो आप कहें कि अकीदा तौहीद कब बनेगा और बंदा कुफर से बाएतबार तौहीद के कैसे निकलेगा? दोस्तों, ये तसव्वुरात वहदत, इसमें गोताजरी कर ले कोई बंदा, इससे न तो अकीदा तौहीद बनता है और ना इस तसव्वुर से बंदा कुफर से निकलता है। बंदा कुफर से तब निकलता है कि खुदा को एक माने और वसीला मुस्तफा से एक माने। जब उससे पूछा जाए ना कि खुदा को जो एक मानते हो क्यों, वो कहे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा एक है। अगर आका की जात को निकाल दिया, जरा आगे जरा देखना, जरा गौर करके देखिए, हुजूर की जात को निकाल दे तो रब नजर आता है? गौर कर ले, मैं कुरान पढ़ूंगा इसके ऊपर। आका की जात को निकाल दे तो खुदा का कोई तसव्वुर, कोई मफहूम, कोई बात नजर आती है? अच्छा, अगर हुजूर की जात को डाले तो फिर अगली सारी तस्वीर साफ हो जाती है। खुदा है, वाहदहू ला शरीक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, खुदा की मिसाल कोई नहीं, खुदा मिसाल से ही पाक है, अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं, वो पाक है, वो बाकमाल है, वो कादिर मुतलक है, वो रब है, वो रज़ाक है, वो कायनात का खालिक व मालिक है, पैदा वो करते हैं, जिंदगी उसने दी है, मौत वो देता है। सारा तसव्वुर नजर आता है कि नहीं? बोलिए, सिर्फ एक जात को डालकर। वो जात कौन है? बोलिए, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर वो डाले तो अल्लाह के एक होने का जो मफहूम है वो सही समझ आता है। तो तौहीद का माना ये नहीं कि अपने तसव्वुरात में भटक कर कोई किसी जात को एक माने, ये तसव्वुर तौहीद नहीं। खुदा को एक मानना है और वसीला मुस्तफा से मानना है, इससे ईमान बनता है। आप पूछे कि ये दलील इस पर, कुरान पढ़ें। अल्लाह एक है, किसी बंदे को रब ने खुद तो नहीं बताया ना। अल्लाह तबारक व तआला किसी से कलाम फरमा ले, आपको पता है इसका मफहूम क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला मखलूक में यानी इंसानों में किसी से कलाम कर ले तो जिससे रब मुखातब हो जाते हैं वो जात तो नबी हो जाती है। नबूवत और रिसालत का तसव्वुर ये है कि रब किसी से कलाम फरमा ले तो वो जात नबी हो जाती है, और रब कलाम फरमा के कहे बंदे यही बात आगे पहुंचा दे, ये रब तेरी रिसालत है। तो अगर अल्लाह खुद फरमाता, बंदों से बात करता, तो फिर तो जिससे कलाम फरमाता वो जात नबी हो जाती। अब बताना रब ने यह है कि मैं एक हूं, पर बंदों को रब ने खुद तो बताया ही नहीं। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ए हबीब मुकर्रम, ए हबीब मोहतशम, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, आप पहुंचा दीजिए, आप बता दीजिए, सारे माने कर ले। क्या? हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक। आपको और मुझे कैसे पता चला कि अल्लाह एक है? बोलिए, कैसे पता चला? आका अलैहिस्सलाम के बताने से पता चला। तो हमें तौहीद का जो नजरिया है हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले के बगैर तो ये अकीदा तसव्वुर तौहीद बनता ही नहीं है, और ये कुरान की सुन्नत के खिलाफ। अगर कोई हुजूर की जात को निकाल कर कहे कि मैं खुदा को एक मानता हूं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बगैर मानता हूं, यहां पर वसीले का इनकार कुफर हो जाएगा।
बड़ी जगहों पे लोग वसीले का इनकार करते फिरते रहते हैं ना, यहां पे वसीले का इनकार कुफर हो जाना। और अल्लाह ताला ने जब कुरान में आयत नाजिल फरमाई तो अपने एक होने का बताया अपने हबीब को, और हबीब से फरमाया कि इनको आप कहते हैं। तो खुदा हमें मिला किसके वसीले से? अब समझने वाली बात आ गई। खुदा हमें मिला किसके वसीले से? अल्लाह के वसीले से हमने खुदा पा लिया। अज़मत व शानों के साथ खुदा को पाया आका के वसीले से। तो मखलूक को पैगाम क्या गया? मखलूक को पैगाम गया कि खुदा तक आते हैं वसीला मुस्तफ़ा से। जब हमें खुदा, यानी खुदा ने अपना खुदा होना बिन मुस्तफ़ा के हमें नहीं बताया। हमें को हक है कि आका की ज़ात को छोड़कर डायरेक्ट खुदा से बातें करने? बोलिए, ऐसा नहीं है। हुजूर की ज़ात अक़दस जो है वो आप सिर्फ वसीला नहीं है, हुजूर वसीला कायनात हैं। अगर आका की ज़ात को बतौर वसीला निकाल दिया जाए ना, हमारी तो इबादतें भी नहीं बचती। अकीदा तौहीद तो खत्म होना ही होना है। ये जो इबादत के जरिए कुर्बा इलाही के मनाजिल है, इसका कुछ भी नहीं बचना। आप पूछे कैसे? ईमान लाने के बाद बंदा नमाज पढ़ता है ना, तो बंदे से कहें कि आप वो तरीका नमाज का इख्तियार कर ले जो कुरान में आया है, मौजूदा तरीका छोड़ दें, क्योंकि ये कुरान में तो नहीं आया। कुरान में तो सिर्फ ये है व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अच्छा, बाकी के नमाज कहते किसको है? नमाज अदा कैसे होगी? नमाज के शराइत कितने हैं? नमाज के फराइज कितने हैं? अरकाने नमाज क्या होते हैं? नमाज की अदायगी किस तरह है? और किस तरह कोई करेगा तो रब को वो बतौर इबादत कबूल होगी? वो सारा तरीका अपने हबीब की अदाओं में छुपा दिया। ये जज्बाती बयान नहीं है, अपने हबीब की जात में छुपा दिया और कहा हबीब मेरी इबादत वो होगी जो आप फरमा देंगे ना, खिराम नाज, जो आप फरमा देंगे। जब आप मेरी इबादत फरमाएंगे तो मेरी इबादत करते ए प्यारे जो भी आप रवैया अपना लेंगे, जो अदा फरमा देंगे, जिस तरह खिराम नाज करेंगे, सारी उम्मत की इबादत उस तरह ही कबूल करूंगा मैं। हदीस आ गई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखा है तुमने, वैसे ही नमाज पढ़ो। आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह नमाज में अल्लाहु अकबर कहा, हाथ बांध लिए, फिर जो कुछ पढ़ा, फिर रुकू किया, जो कुछ पढ़ा, फिर खड़े हो गए कौमा की हालत में, फिर सजदे में गए, जो कुछ पढ़ा, एक सजदे से सर उठाकर जलसे में आए, फिर दूसरे सजदे में गए, 2 रक्तों के बाद तशहुद पे बैठ गए। 4 रक्तों वाली नमाज है तो चौथी रकत में भी तशहुद में बैठ गए, एंड पे सलाम फेर दिया। ये अदा किसकी है? सीधी सी बात है, बोलिए अदा किसकी? अदा सारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पर रब को अपनी इबादत अपने प्यारे की अदाओं के जरिए जो होती है ना, रब को पसंद वो है। वगरना न तो रुकू करने का तरीका कुरान में है, न सजदा करने का तरीका कुरान में है। आप कुरान पाक उठा ले, आप तो 5 नमाजों के नाम कुरान पाक से नहीं निकाल सकते। कुरान ने सिर्फ हुक्म दिया है, उसकी सारी ताबेदारी अल्लाह ताला ने अपने हबीब की अदाओं में छुपा दी, ताकि कोई मेरी इबादत भी पर भी आए, मेरी इबादत भी करे, मेरे हबीब से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी सारी अदा मेरे प्यारे रसूल की अदा होनी चाहिए। इसलिए तो आप देखते हैं नमाज पढ़ते हैं आप लोग हैं, जब नमाज मिराज को पहुंचने लगती है, जब नमाज इख्तिताम, जब कबूलियत की सीढ़ी चढ़ने लगती है नमाज, आप फट से पढ़ने लगते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर आप पढ़ने लग जाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पढ़ने लग जाते हैं। नमाज खुदा की है, नाम उसके प्यारों का है,
अल्लाह ताला को अपनी इबादत ऐसे ही कबूल है। अल्लाह को जो इबादत जिसने करनी है ऐसे ही इबादत करो तो रब को पसंद है। सो इसी तरह इबादत सारी हबीब की अदाओं को नमाज बना दिया, फिर नमाज के अंदर अलग से हबीब पर सलाम और दरूद अलग से रख दिया। फरमाया कि ये सब करोगे ना तो मैं इसी को इबादत मानता हूं और इसी को कबूल करूंगा। और अगर तुम इबादत में भी मेरे रसूल से कटे हुए नजर आए ना, अभी तो तुम वसीलों में कटते फिरते हो, इबादत में जरा भी मेरे हबीब की अदाओं से हटे हुए नजर आए तो वो नमाज़ें मुंह पे मार दी जाएंगी तुम्हारी। वो तुम प्रैक्टिस ही करते रहोगे, वो एक्सरसाइज तो हो जाएंगी पर वो मकबूलियत के मुकाम पर नहीं। मकबूलियत पे तब नमाज पहुंचेगी, आना है मेरी बारगाह में, इबादत मेरी तभी मानी जाएगी कि सारी मेरे हबीब की अदाएं जो है ना उसको अपनाओगे तो मेरी नमाज बन जाएगी। इसलिए अकीदा तौहीद ऐन ईमान है, अकीदा तौहीद ऐन ईमान है, पर बिन मुस्तफ़ा की ज़ात के अकीदा तौहीद का तसव्वुर बेबुनियाद है। मैं उन लोगों पर हैरान होता हूं कि जो लोग तौहीद की बात करते हैं पर लोगों को रसूल पाक की ज़ात से काटते हैं। उनकी तकरीर से यह मफहूम मिलता है कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानना ज़रूरी है, पर जो ज़ात अल्लाह को मानने में वसीला है उनकी तो बात ही नहीं वो करते। एक मिसाल है, कोई बंदा छत पे चढ़े, ये तशबीह नहीं दे रहा हूं, कोई बंदा छत पे चढ़े और सीढ़ियों के साथ चला जाए और बाद में जब पूछा जाए ना कि तुम छत पे, वो छत का जिक्र तो करे, ये ना बताए कि वो सीढ़ियां जिन्होंने मुझे छत तक पहुंचाया है अगर वो ना होती तो मैं छत पर भी ना होता। तो तौहीद की बात करने वाले तौहीद की बात तो करते हैं, पर जिस जात ने खुदा का एक होना बताया उस जात का तो बताते ही नहीं है वो लोग। लोग पूछते हैं इख्तिलाफ क्या है, ये इख्तिलाफ है। में आपकी जो तकरीर है, आपकी जो तबलीग है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत की बात तो है पर रसूल पाक की मोहब्बत की बात नहीं है। आपको छोड़ना इसलिए जरूरी है कि आपकी तबलीग में रसूल पाक की मोहब्बत की बात नहीं है, आप उनकी निस्बत की बात नहीं करते, निस्बत की अहमियत की बात नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम के वसाइल और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जो ज़रिया कायनात, वसीला कायनात है, आप उसकी अज़मत और फौकियत को ना मानते ना बयानी करते, और अगर कोई करे तो आप मुनाज़राना सूरत इख्तियार कर जाते हैं। वो अलग बात है कि मैदानों में फिर भागने की आप लोगों को आदत है। तो एंड के अंदर ये बात ज़हन में डाल लें, ये बात कितने दलाइल के साथ कुरान पाक की आयात पढ़ने के बाद मैंने इस नतीजे तक आपको पहुंचाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात को जो बंदा एक ना माने और वहदहू ला शरीक ना माने, उसकी सारी अजमतों के साथ वो बंदा ईमान में दाखिल ही नहीं होता। अकीदा तौहीद कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को एक नहीं मानना, सिर्फ सारी शानों के साथ जो ज़रूरियात दीन की है, सारी शानों के साथ जो अल्लाह की ज़ात के लायक है, उन सारी अजमतों के साथ खुदा तबारक व तआला को एक मानना, ये क्या है? अकीदा तौहीद। ये मिला कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोमिनो तुम्हारा खुदा एक है। तो आपको और मुझे समझ आ गई हमारा खुदा। फिर आका ने फरमाया खुदा को इन्हीं अजमतों के साथ मानना है। हमने कहा हम खुदा को इन्हीं अजमतों के साथ मानते हैं। सो जिस तरह रसूल पाक बताते गए हम उसी तरह खुदा को मानते हैं। उन्होंने कहा खुदा की इबादत करो, हम सब खुदा की इबादत करते। उन्होंने कहा 5 वक्त नमाज पढ़नी है, 5 वक्त अल्लाह को सजदा करना है, हम 5 वक्त ही अल्लाह को सजदा करते हैं। जिसने नमाजों में झुका दिया, जिसने सजदों में गिरा दिया, जिसने खुदा पर ईमान पुख्ता कर दिया, आप खुदा की बात करें उस जात को निकालकर और फिर कहे ईमान ये है, दलाइल दे, तो आप गलत ठिकाने, हमें आपकी बात समझ नहीं आएगी। हमें वो भी जात मुतारिफ करवा दो जिन्होंने खुदा तक पहुंचाया है, जिन्होंने हमें खुदा मनवाया है, जिन्होंने खुदा की अजमत और शान हमें समझाई है। अगर उस जात को निकाल दे तो फिर ना तो तौहीद का मफहूम ही बरकरार रहेगा, और चूंकि हुजूर की जात खुद ईमान का दूसरा हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर इस जात को कामिलन सारी अजमतों के साथ नहीं माना गया तो फिर ईमान फिर भी पूरा नहीं है, फिर भी ईमान में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह को मानना सारी अजमतों के साथ,
रसूल पाक को रसूल मानना सिर्फ रसूल समझकर नहीं, सारी अजमतों के साथ। आप रसूल भी है, आप नबी भी है, आप खातमुन नबीयीन भी है, आप इमामुल अंबिया हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, सारी अजमतों के साथ जब आपको रसूल मानेंगे, अल्लाह को एक मान के खुदा मानेंगे, तो फिर ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।